विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। प्रणाम, मैं गरिमा सिंह। सबसे बड़ा सवाल आज क्या पूछूंगी, जिस पर कल और परसों 2 दिन देश की संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ, संसद नहीं चल पाई और वो जो सड़क पर नारे लग रहे थे, वोट चोर गद्दी छोड़, जो बिहार में नारे लगे, वही नारे दरअसल कल संसद के भीतर लगते हुए दिखाई दिए। वेल में पहुंच गए विपक्षी सांसद और सवाल क्या था? सवाल ये था कि भाई चुनाव आयोग इस देश की संवैधानिक संस्था इतनी हड़बड़ी, इतनी जल्दबाजी में क्यों है? उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जहां 1.5 साल बाद चुनाव है, अभी वक्त है, वहां 15 करोड़ 44 लाख वोटर्स का 1-to-1 वेरिफिकेशन, भाई हर घर जाना है बीएलओ को, इन्यूमरेशन फॉर्म बांटना है। तो चुनाव आयोग जहां 1.5 साल बाद चुनाव है, वहां इतनी हड़बड़ी में एसआईआर में क्यों है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 1 ही महीने में पूरा क्यों होना है? 30 दिन, हालांकि अभी 7 दिन बढ़ा दिए गए। जब विपक्षी पार्टियों ने खूब उत्पात मचाया, हंगामा किया, शोर शराबा किया, तो 7 दिन के लिए एसआईआर की समय सीमा बढ़ाई गई। तो भाई ये 1.25 महीना, ये थोड़ा इत्मीनान से भी हो सकता है। 15 करोड़ 44 लाख वोटर हैं, घर घर जाना है, 3 बार जाना है। अखिलेश यादव आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ घर घर पहुंच ही नहीं रहे हैं। उन्हीं के सांसद है राजीव राय, वो कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग को चिट्ठी देकर बैठे हुए हैं 664 पन्नों की कि 20,000 वोट मेरे संसदीय क्षेत्र घोसी से काट दिए गए, उस पर जवाब दे दीजिए, हमें लिस्ट दे दीजिए, हम 1-to-1 जाकर पर्सनली वेरिफिकेशन कर लेंगे। राजीव राय कह रहे हैं कि कोई जवाब नहीं आया। बीएलओ जिन्हें बाकायदा इस काम में लगाया गया है, इस पर मैं कई बार चर्चा कर चुकी हूं, वो बिलखते दिख रहे हैं, रोते दिख रहे हैं, तड़पते दिख रहे हैं, कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी के फंदे पर लटक जा रहा है। और कहते हुए दरअसल, भाई कोई जहर खाते वक्त झूठ बोलेगा, मेरी कल्पना से ये बात बिल्कुल परे है। तो कहते हुए मौत को गले लगा रहे हैं बीएलओज कि तनाव बहुत ज्यादा है, समय सीमा ज्यादा होती तो अपना टारगेट पूरा कर लेते। अब सवाल यह है कि इन पर जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग तो दरअसल इन सवालों का जवाब देता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। 1 महीना बीतने को है, 9 राज्यों में और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर पर प्रक्रिया शुरू हुए। बिहार का एसआईआर पूरा हो गया, उस पर बहुत सारे सवालों के जवाब आज तक नहीं मिले। और दूसरा सवाल यह भी है कि भाई बिहार में इतनी बड़ी एक्सरसाइज हुई, हमने फेस वैल्यू पर लिया चुनाव आयोग को, हमारे सीईसी को, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार को। वो कहते दिखे कि हमारा फर्ज है, 326 अनुच्छेद है संविधान में, बाकायदा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है हमारे पास कि हम किसी भी नॉन इंडियन को इलेक्टोरल रोल में नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक बात है, रखना भी नहीं चाहिए, निकाल कर बाहर कीजिए। लेकिन इतनी बड़ी एक्सरसाइज आपने कर ली। 6 जनवरी 2025 को, इसी साल समरी रिवीजन हुआ था बिहार में। उसके बाद आपने जून में एसआईआर कर लिया, 68 लाख वोट काट दिए। और आज तक वो डेटा चुनाव आयोग बता पाने की स्थिति में नहीं है कि कितने घुसपैठिए आपने बाहर निकाले। कीजिए ना निकाल कर बाहर, उसका ऑफिशियली डेटा सामने रखिए। जैसे आपने सारा डेटा रखा कि 22 लाख गुजर गए, 22 लाख स्थानांतरित हो गए, कितने 35 लाख के आसपास, और कुछ ऐसे वोटर हैं जो 2 जगह लिस्टेड थे। ये रखा ना डेटा भाई आपने, घुसपैठियों का डेटा होना चाहिए आपके पास। तो इन सवालों के जवाब कौन देगा? चुनाव आयोग खामोश है, जैसा मैंने कहा। इसी पर संसद में बवाल हो रहा था, जवाब दो, वोट चोरी कर रहे हैं आप चुनाव आयोग के साथ मिलकर। तो कल दरअसल संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने बयान दिया संसद के बाहर कि चर्चा होगी, हम तैयार हैं। हालांकि पेच है इसमें एक छोटा सा कि चर्चा एसआईआर पर नहीं होगी, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर नहीं, बल्कि इलेक्शन रिफॉर्म पर होगी, चुनावी सुधार पर होगी। तो किरण रिजिजू ने कहा कि 9 दिसंबर को संसद बैठेगी, 10 घंटे चर्चा होगी और अगर जरूरत पड़ी तो इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब आज पूरी शांति थी संसद में, क्वेश्चन आवर, 0 आवर, सब बड़ी शांति से चला। तो विपक्ष मुतमईन दिखाई दे रहा है, संतुष्ट दिखाई दे रहा है कि चलिए हमने मांग की और सरकार चर्चा के लिए तैयार हो गई। कल बहुत सारे आपने ऐसे भी नैरेटिव देखे होंगे, झुक गई सरकार, आखिरकार फलाना हुआ और चिल्लाना हुआ, विपक्ष के दबाव में आ गई सरकार, करनी पड़ेगी एसआईआर पर बात। ऐसे ऐसे बहुत कैप्शंस और नैरेटिव आपने देखे होंगे। लेकिन आज दरअसल उसके आगे की तस्वीर, सबसे बड़ा सवाल मैं आपके सामने रखने वाली हूं, होगा क्या
क्या देश की संसद से सत्तारूढ़ दल यानी कि भारतीय जनता पार्टी ये जवाब देती हुई दिखेगी क्या कि 68 लाख वोट कटे बिहार से घुसपैठिए कहां हैं? इस बात का जवाब दिया जाएगा क्या कि जो एसआईआर देश में आज तक नहीं हुआ, इंटेंसिव रिवीजन हुआ, समरी रिवीजन हुआ, स्पेशल समरी रिवीजन हुआ, एसआईआर इस देश में आज तक नहीं हुआ तो उसकी जरूरत क्यों है? भाई दलील ये दी जाती है 22 साल पहले हुआ था, 22 साल पहले आईआर हुआ था, इंटेंसिव रिवीजन हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन नहीं हुआ। उसका जवाब मिलेगा क्या? और जवाब ये मिलेगा क्या कि भाई ये इतने बीएलओस जो मारे गए, आप क्यों इतनी हड़बड़ी में दिखाई दे रहे हैं? जवाब इस बात का भी मिलेगा क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग के इख्तियार में है ही नहीं, आप क्यों अड़े हुए हैं भाई उन 11 दस्तावेजों पर जो आप कह रहे हैं नागरिकता का प्रमाण है, जिसको अपने ड्राफ्ट से बाकायदा सीसी ज्ञानेश कुमार निकालते दिखे। कल वो खबर फ्रंटलाइन में छपी भी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी के तौर पर कि पहले नागरिकता जांची जाएगी, ऐसा ड्राफ्ट तैयार हुआ, बाद में फाइनल ड्राफ्ट से नागरिकता जांचने का वो जो लाइन थी वो गायब कर दी गई। अब लिखित में गायब थी लेकिन प्रैक्टिकली आप वही कर रहे थे, 11 दस्तावेज दो नहीं तो वोटर लिस्ट से बाहर जाओ। बाद में जब 2 महीने गुजर गए तब राशन का आधार कार्ड को मंजूरी दी गई। ये जवाब मिलेंगे क्या कि क्यों चुनाव आयोग इस खुद मुख्तारी पर आमादा है? उन्हीं के चुनाव आयुक्त सुखबीर संधू बाकायदा ये गुजारिश करते हुए दिखे जिस वक्त 24 जून को ये सर्कुलर बिहार के लिए जारी हुआ कि भाई गरीबों को, मुफलिसों को, डिसेबल्ड लोगों को, गरीब लोगों को अननेसेसरी परेशान नहीं करना चाहिए। ये राइटिंग में लिखा कमिश्नर सुखबीर सिंह संधू ने, लेकिन लगे लोग परेशान हुए। अब ऐसे में क्या इन सवालों के जवाब पार्लियामेंट से मिलते दिखेंगे क्या? या फिर एक बानगी आपको दिखाती हूं, देश के प्रधानमंत्री एसआईआर पर मोहर लगा चुके हैं 14 नवंबर को, जिस दिन बिहार का नतीजा आया। प्रधानमंत्री ने कहा कि चुनाव आयोग के एसआईआर को युवाओं ने बड़े पैमाने पर समर्थन दिया बिहार में। चुनाव आयोग पर भरोसा और मजबूत किया है बिहार चुनाव ने। अब अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि भाई कोई गड़बड़ी हुई नहीं, तो फिर संसद से भी ये तस्वीर देखने को मिलेगी, देश विरोधी घोषित किया जाएगा विपक्ष को। अमित शाह बाकायदा कहकर आए थे ना, एक एक घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, एनडीए ये काम करेगा, मैं प्रण करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं। तो बताया तो नहीं गया आज तक, तो फिर बिहार के एसआईआर पर मुहर प्रधानमंत्री लगाते दिख रहे। उत्तर प्रदेश में बवाल ये हो रहा है राजीव राय का, जैसे मैंने जिक्र किया, भाई जवाब देने में दिक्कत क्या है? चुनाव आयोग को 20,000 वोट अगर कटे हैं, राजीव राय इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो लिखित में जवाब जारी कर दे चुनाव आयोग। लेकिन उत्तर प्रदेश में आज से एक और नई, क्या कहें उसे, नई लीग शुरू हो गई है। जो बिहार में हुआ था, घुसपैठिए निकालेंगे, घुसपैठिए निकालेंगे, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, हमारा राशन पानी, कपड़ा, खाना, नौकरी सब पर कब्जा जमा कर बैठे हैं। ये आज योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, जो पिछले 8 साल से मुख्यमंत्री हैं। उन्हें दरअसल अब याद आ रही है कि उन्हें अपने आईजी को, उन्हें अपने कमिश्नर को, उन्हें अपने डीएम को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को यह निर्देश जारी करना है कि चुन चुनकर एक एक रोहिंग्या बांग्लादेशी बाहर निकालिए। ये बाकायदा ऑर्डर जारी किया उन्होंने आज 22 तारीख को, माफ कीजिए 22 तारीख को तो ऑर्डर जारी किया था पिछले महीने। आज निर्देश दिया है चुन चुनकर एक एक रोहिंग्या बांग्लादेश को ढूंढिए, हर मंडल में डिटेंशन सेंटर बनाइए, यानी कि पहले तो ढूंढिए, फिर पकड़िए, फिर उन्हें डिटेंशन सेंटर में रखिए, और कमिश्नर आईजी को लिस्ट सौंपिए। डीएम साहब जो हैं वो कमिश्नर और आईजी को लिस्ट सौंपेंगे। प्रशासनिक अमला एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। और कहा क्या जा रहा है, ये कई बार दरअसल क्या सब कुछ पॉलिटिकल लाइन में दिखाई देती है क्या, पॉलिटिकल पार्टीज करती हुई। कहा यह जा रहा है कि भाई राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय कानून व्यवस्था से कोई समझौता, कोई खिलवाड़ नहीं होगा, चुन चुनकर भेजा जाएगा। गृह मंत्रालय की मदद ली जाएगी, विदेश मंत्रालय की मदद ली जाएगी, और संबंधित दूतावास से समन्वय बनाया जाएगा। तो यानी 8 साल से राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता हो रहा था उत्तर प्रदेश में, और राष्ट्रीय सुरक्षा से भी समझौता हो रहा था, सुरक्षा और व्यवस्था से समझौता हो रहा था उत्तर प्रदेश में। अब ये आप और मैं भरोसा करेंगे
कि डबल इंजन की सरकार है, योगी आदित्यनाथ जैसा धागड़ मुख्यमंत्री बैठा हुआ है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, और वो ये कह रहे हैं कि काम हम 8 साल बाद करेंगे सरकार बनने के। या फिर दरअसल ये एसआईआर से वो सवाल अखिलेश यादव पूछ रहे हैं, उससे ध्यान भटकाने की कोशिश है। जैसे ही घुसपैठियों पर आएगा मुद्दा, वैसे हिंदू मुसलमान हो जाएगा। फिर चिल्लाते रहिए आप, जैसे बिहार में चिल्लाते रह गए, वैसे उत्तर प्रदेश में चिल्लाते रहिए कि वोट कट गए पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के। ये उत्तर प्रदेश में करने की तैयारी है क्या? बिहार में आज तक नहीं बताया। पहले झारखंड में थे घुसपैठिए, फिर दिल्ली में चुनाव हुए तो दिल्ली में आ गए। यहां डिटेंशन सेंटर्स में पड़े हुए निकालते क्यों नहीं? और ममता बनर्जी तालियां ठोक रही हैं डंके की चोट पर। वो दरअसल कई बार ऐसी बातें करती हैं, वो भी कमाल ही हो जाता है। ममता बनर्जी कह रही है कि कुछ भी हो जाए, किसी को बांग्लादेश नहीं भेजा जाएगा, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, मैं तुम में से किसी को भी कहीं नहीं ले जाने दूंगी, किसी को हिरासत शिविर में नहीं भेजा जाएगा। ये ममता बनर्जी दहाड़ रही। अरे भाई, आरोप ये है कि बंगाल के कुछ जिले जहां मुसलमान ज्यादा हैं, वहां 80% तक जनसंख्या बढ़ गई है। तो अगर लीगली ये काम होता है तो भाई क्यों बांग्लादेश नहीं जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत ने कहा, रेड कारपेट थोड़े ही बिछाएंगे इन अवैध रोहिंग्याओं के लिए, बांग्लादेशियों के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट जो ये क्या टिप्पणी जो करता हुआ दिखाई दिया आज, वो टिप्पणी मौजूदा सरकार पर भी है क्या? रेड कारपेट क्या हम बिछाकर बैठे हुए हैं, 8 साल बाद यूपी में याद आ रही है। 11 साल सरकार को बने हुए हो गए, बंगाल में याद आ रहा है। 20 साल से बिहार में सरकार थी आपकी, 20 साल बाद बिहार में याद आया। ये आईना भी दिखाया जा रहा है क्या? लेकिन पार्लियामेंट में कोई आईना ये देखता हुआ दिखाई देगा, या फिर ये टोपी ट्रांसफर का खेल हमें पार्लियामेंट में चलता हुआ दिखाई देगा? इस पर ही बात करूंगी। शुरुआत कुछ बयानों से कर ली। মালদার মা ভাই বোনেরা, ভয় পাবেন না, কাউকে ডিটেনশন ক্যাম্পে যেতে হবে না, আর কাউকে পুশব্যাক করা হবে না। সবাই বাংলায় থাকবেন। আপনারা দেশের নাগরিক, আপনারা দেশের ভোটার, আপনারা নিশ্চিন্তে থাকুন। আমি আছি আপনাদের পাহারাদার, আমি দেখে রাখবো। আর যদি কেউ বঞ্চিত হয় ভোটার লিস্ট থেকে, আমরা মে আই হেল্প ইউ ক্যাম্প চালু করছি। আমরা মে আই হেল্প ইউ কালকে অলরেडी আমি মিটিং এ ঘোষণা করেছি। हमारी सभी से अपील है कि सब अपना वोट बनवाएं, कटने से बचवाएं, और कटने से जब बचेगा और जुड़ जाएगा जब वोटर लिस्ट में, तभी डाल पाएंगे। वरना भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ अधिकार और उनके संविधान के तहत जो अधिकार मिला था हमें एक वोट डालने का, उसको भी छीनने की तैयारी है। ये अशांत मन के वो भटके हुए विपक्ष के लोग हैं जिनके मन में ग्लानि होने के बजाय बिहार की हार की एक प्रतिशोध इस प्रकार का है कि शोर मचाओ, हल्ला करो और भाग जाओ। भटके हुए लोग हैं। 33 बीएलओ की मौत हो गई, उस पर सवाल उठाना भटका हुआ ये समाज, विपक्ष करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में आपके सामने रखती हूं आज का सबसे बड़ा सवाल। बिहार से घुसपैठिए अब पहुंचे उत्तर प्रदेश। योगी के डिटेंशन सेंटर पर क्लेश। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल, एसआईआर पर संसद में तय हुई चर्चा। इधर बंगाल में ममता बनर्जी ने खोल दिया चुनावी मोर्चा।